आइए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। एन राज क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज चैप्टर बाय चैप्टर साइंस का सॉल्यूशन करते हैं। और प्रत्येक प्रत्येक वीडियो में साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो फिजिक्स तीनों का सॉल्यूशन रहेगा, जिसमें नियमानुसार पहले फिजिक्स रहेगा, फिर केमिस्ट्री रहेगा, फिर बायो रहेगा। तो एक ही वीडियो में तीनों देखने को मिलेगा आपको, और वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। तो चलिए दोस्तों, पहला चैप्टर शुरू करते हैं। जो चैप्टर मेरा क्या है, मात्रक एवं बीमा से शुरू होता है। पहला चैप्टर मात्रक एवं बीमा का देख लेते हैं। चलिए आप भी चलिए साथ में कीजिए, आंसर दीजिए और शेयर कीजिए और लाइक करिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर कहता है एक पिकोग्राम बराबर होता है कितना मान होता है। एक पिकोग्राम का मान कितना होता है, तो 10⁻⁻12 ग्राम होता है दोस्तों। चलिए दूसरा होता है, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक यौगिकों की राशि के समान बीमीय सूत्र नहीं है। तो बल एवं दाब का बीमा समान नहीं होता है, कार्य एवं ऊर्जा का समान होता है, भार एवं बल का बीमा समान होता है, आवेग और समय का बीमा समान होता है। चलिए दोस्तों, तीसरा क्या कहता है, तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। चलिए दोस्तों, चौथा 0.1 मिलीमीटर। देखिए क्या होता है दोस्तों, एक माइक्रोग्राम बराबर होता है एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है। एक मीटर बराबर क्या होता है, एक मीटर बराबर होता है 1000 मीटर। क्या होता है, 1000 मिलीमीटर। क्या होता है, मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों। तो 10⁻6 मीटर बराबर हो जाएगा 10,000। क्या हो जाएगा, 10,000 यानी 4 शून्य गुने 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको जब कीजिएगा कैलकुलेशन, तो मेरा कट के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.001 मिलीमीटर। चलिए दोस्तों, इस तरह से चौथा देखते हैं आगे दोस्तों। चौथा क्या कर रहा है, चौथा कहता है MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या होता है। त्वरण का बीमा होता है, मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे पाँच देखते हैं। पाँच क्या कर रहा है, कुछ गैसों की स्थिति का समीकरण निम्न प्रकार वितरित किया जा सकता है, जिसमें है P+A/V², फिर है V-B, फिर है बराबर RT है, जहाँ P दबाव है और V आयतन है। P दबाव और V आयतन है, T परम ताप है और A B C R स्थिरांक है। तो ए की बीमा पूछा जाता तो ए की बीमा क्या हो जाएगा दोस्तों, ml5T-2 होता है दोस्तों। तो ये इज राइट आंसर। देखिए दोस्तों, इसका निकलेगा क्या, इसका किस तरह से निकलेगा, तो इसका ML T बराबर होता है उतना, तो दाब दिया हुआ दोस्तों, इतना बराबर P दाब होता है, P दाब होता है, P क्या दाब होता है। तो इतना बराबर बीमा बराबर होता है कि P की बीमा बराबर होता है A/V² की बीमा होता है। इतना की बीमा बराबर है इतना की बीमा होता है दोस्तों। और तो जब निकलेगा A बराबर निकालना है हमको, तो P लॉम छोट B बड़ी कोष्ठ में AB² हो जाएगा, इसका स्क्वायर, जहाँ भी क्या है, आयतन है दोस्तों। क्या हमारा आयतन है। तो A बराबर निकलेगा क्या यहाँ पे, ML-1T-2, फिर बड़ी कोष्ठ में ये चल जाएगा दोस्तों, P का निकल गया। अब मेरा क्या जाएगा, V² का, तो L6 हो जाएगा, L6 हो जाएगा, जहाँ क्या है, V बराबर LQ होता है। क्या होता है दोस्तों, V बराबर LQ होता है। ठीक है। तो यहीं पर निकल के जब हम इसका कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों, तो ये मेरा बीमा निकल देगा ML5T-2 होता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, तो पार्सेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या होता है, तो पार्सेक होता है। सात चलिए क्या है, कौन सा एक अदिश राशि है, तो सदिश राशि है। तो बल, वेग, त्वरण सभी क्या है, भार भी सभी है क्या, सदिश राशि है। चलिए 8 देखते हैं। 8 क्या कहता है, निम्नलिखित कौन अदिश राशि है, तो सभी क्या है, अदिश राशि है। तो क्या है, दूरी, चाल और द्रव्यमान सभी क्या है, अदिश राशि है। चलिए 9 क्या कहता है, 4 मात्रक और 6 मात्रक का सदिश में योग क्या होगा, तो सभी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होता है, ये सभी हो जाता है। क्या होगा कि जब समान विपरीत दिशा में चलेगा, तो ये चाल क्या होगा, दोनों का जुट जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। और जब समान दिशा में चलेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 2 भी हो जाएगा। और ये जो 7 होगा दोस्तों, तो ये 7 हमेशा क्या होता है, ये जो 7 होता है दोस्तों, तो ये हमारा 7 हो जाता है।
तो इस तरह से 4 और 6 दोनों हो जाता है, तो इसके बीच में भी 7 होता है दोस्तों, तो इसलिए मेरा सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं 10 कहता है। 10 क्या कहता है, इनमें से कौन सा सत्य है, तो क्या कहता है विस्थापन धनात्मक हो सकता है। यस दोस्तों, विस्थापन हमेशा धनात्मक होता है। और क्या कहता है विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये डी इज राइट आंसर। चलिए 11 कहता है 1 पाउंड में क्या होता है, 1 पाउंड में 10⁻53 ग्राम होता है दोस्तों। क्या होता है, 1 पाउंड में 10⁻53 ग्राम होता है। तो चलिए 12 देखते हैं। 12 कहता है 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। चलिए 13 देखते हैं। 13 क्या कहता है T-1 बीमा किसकी है, T-1 बीमा किसकी बीमा, तो आवृत्ति की बीमा है T-1 दोस्तों। चलिए 14 देखते हैं। तो प्लांक वेतांक का बीमा क्या होता है, तो ml² T-1 होता है। क्या होता है दोस्तों, ml T-1 होता है दोस्तों। क्या होता है, उतना होता है। प्लांक वेतांक बराबर होता है दोस्तों, प्लांक स्थिरांक बराबर होता है, स्थिरांक बराबर होता है ऊर्जा बटा क्या होता है दोस्तों, आवृत्ति होता है। क्या होता है, आवृत्ति, ऊर्जा बटा आवृत्ति होता है दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, इस चीज़ पर निकालिएगा तो निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 15 है। 15 क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा क्या होता है दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा होता है m-1 L3T-2 होता है। ठीक है दोस्तों, और गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है G × M1 × M2/r² होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना होता है। इसी फार्मूला पर रखिएगा आप, तो उसका मान निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है दोस्तों, ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर का था दोस्तों, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है, तो 1000 मीटर होता है दोस्तों। 1 किलोमीटर दूरी बराबर 1000 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष किसका मापक है, दूरी का मापक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मापक है। तो 1 नैनो सेकेंड में होता है क्या, 10⁻⁻9 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 19 कहता है 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं, तो 10⁻10 मीटर होता है दोस्तों। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻10 मीटर होते हैं। चलिए 20 देखते हैं। किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई हो सकती है, किसी उपकरण की लघुत्तम इकाई क्या होती थे, तो 1 मिलीमीटर हो सकती है दोस्तों। क्या होती है, 1 मिलीमीटर हो सकती है। कौन सी भौतिक राशि जिसका SI मात्रक CGS मात्रक के समान होता है, तो समय का मात्रक CGS और SI मात्रक दोनों समान होता है दोस्तों। तो पारसेक किसका मात्रक है, पारसेक मात्रक होता है, तो किसका, दूरी का मात्रक होता है पारसेक। कार्य बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य बराबर होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। बल और विस्थापन का क्या होता है, अदिश गुणनफल होता है दोस्तों। बल और विस्थापन का गुणनफल होता है, लेकिन कैसा गुणनफल होता है, तो अदिश गुणनफल होता है दोस्तों। तो बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 16 भी देते हैं। लेंस की आवर्धन का बीमा क्या होता है, तो लेंस की आवर्धन का बीमा होता है M0L0T-T0 होता है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है दोस्तों। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक पार्सेक बराबर क्या होता है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों। क्या होता है, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों। चलिए 27 देखते हैं। 1 जूल में कितना अर्घ होता है दोस्तों, एक जूल में कितना अर्घ होता है, तो 10⁻7 अर्घ होता है। क्या होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। एक बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन, डाइन और केजी मीटर पर सेकेंड उसका तीनों होता है। तो क्या होता है, सभी होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, न्यूटन सेकेंड भी होता है। चलिए दोस्तों, तो इसी तरह ऊर्जा के मात्रक तीनों हो गया दोस्तों। चलिए 30 देखते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, आपको आदत है क्या चीज़, केमिस्ट्री आ गया दोस्तों। क्या हो गया मेरा, केमिस्ट्री आ गया दोस्तों। केमिस्ट्री कहता है स्टेनलेस स्टील मुख्यतः मिश्र धातु है किसका, तो लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु किसका है, तो लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, तो पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूध में दही से परिवर्तन क्या है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन ये क्या है, पानी में चीनी का घुलना परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चीनने के बाद फिर पानी को जब उड़ाएंगे, गर्म करेंगे, तो बाष्पीकृत पानी उड़ जाएगा और चीनी बच जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से मेरा भौतिक परिवर्तन निकलता है। चलिए दोस्तों 3 देखते हैं। वायु क्या है, वायु क्या है, एक मिश्रण है दोस्तों। क्या है, गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है दोस्तों, तो गैसों का मिश्रण है। तो वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। पारा क्या होता है, पारा एक धातु है दोस्तों। क्या है, पारा एक धातु है। चलिए दोस्तों 5 देखते हैं। 5 कहता है
पाँच कहता है कि क्रोनोमीटर की तकनीकी का प्रयोग किसमें किया जाता था। एक मिश्र धातु से अवयवी पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। क्रोमेटोमीटर ग्राफी का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो एक मिश्र धातु के अवयवी पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। तो छः चलिए देखते हैं। छः क्या कहते हैं, निम्न में से किसी अन्य पदार्थों में नहीं बांटा जा सकता। तो एटम को जो है, एटम मीन्स क्या होता है दोस्तों, तो परमाणु होता है। एटम मीन्स क्या होता है, परमाणु को कभी भी किसी में अन्य पदार्थों में नहीं बांटा जाता, क्योंकि सबसे छोटा कण होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं, सात देखते हैं। सात क्या कहता है, तांबे का मिश्रण क्या होता है, तो पीतल होता है। तांबा किसका मिश्रण होता है, तांबा पीतल का मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रण, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, इसलिए तांबा किसका मिश्र धातु है, तो पीतल का मिश्र धातु। चलिए दोस्तों आठ देखते हैं। आठ से क्या कर रहा है दोस्तों, आठ क्या कर रहा है, आठ का रहा है कि ऊंची स्थान पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट जब पूछेगा तो क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है दोस्तों। क्या होता है, बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है। चलिए दोस्तों नौ कहता है स्टेनलेस इस्पात। स्टेनलेस इस्पात किसका मिश्र धातु है, तो इस्पात क्रोमियम और निकल होता है। इस्पात क्रोमियम और निकल होता है। स्टेनलेस किसका मिश्र होता है, तांबा जस्ता और निकल होता है। क्रोमियम तांबा क्रोमियम निकल होता है, इस्पात क्रोमियम निकल होता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए 10 कहता था, 10 कहता है कौन मिश्रण है, तो हवा क्या है दोस्तों, हवा क्या है, मिश्रण है। हवा क्या है, गैसों का मिश्रण क्या है, हवा गैसों का मिश्रण है। जल क्या है, जल एक यौगिक है। क्या है दोस्तों, जल क्या है, यौगिक है। ठीक है दोस्तों। चलिए 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ ऊर्ध्वाधर होता है, तो कैम्फर क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। कैम्फर क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। चलिए दोस्तों 12 कहता है किसी यौगिक का सुस्तम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं हो क्या कहलाता है, तो परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता था, तो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं हो, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं हो। क्यों नहीं अस्तित्व में होता है, तो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते रहता है, इसीलिए यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों। तो ये इज राइट आंसर। तेरा क्या कहता था, तो निम्नलिखित में से धातु कौन सा गुण उसमें पतली चादर बनाने में मदद करती है, मौलिएबिलिटी। क्या होती है, मौलिएबिलिटी। पतली चादर बनाने के लिए क्या बनती थी, मौलिएबिलिटी। जंग उदाहरण किसका होता है, यौगिक का। जंग किसका उदाहरण है, तो यौगिक का उदाहरण जंग है। चलिए 15 क्या कहता है, निम्नलिखित कौन परमाणु धातु है, तो मरकरी क्या है, एक पारा धातु है या परमाणु धातु है। ठीक है। धातु को पीटकर पत्थर बनाने की क्रिया को क्या कहता है, आघातवर्धनता। क्या कहता है, आघातवर्धनता। ये क्या कहलाता है, तन्यता। ये क्या होता है, उन्हें पतली चादर बनाया तो तन्यता कहलाता है। और धातु को पीट कर पत्थर बनाने की प्रक्रिया को क्या, आघातवर्धनता। 16 डियर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 17 चलते हैं। 17 क्या कर रहा है दोस्तों, 17 कह रहा है कि कौन सा रासायनिक यौगिक है, तो अमोनिया क्या है, यौगिक है दोस्तों। क्या है, अमोनिया क्या है, यौगिक है। ठीक है, रासायनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है, तो फोटोन क्या है, फोटोन मौलिक कण नहीं है दोस्तों। क्या है, फोटोन मौलिक कण नहीं है। क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौलिक कण है, लेकिन फोटोन मौलिक कण नहीं है। पर्वतों पर जल का तापक्रम पर उबलता कितना, 100 डिग्री से नीचे उबलता है। पर्वतों पर जल कितना डिग्री तापमान पर उबलता है, तो 100 डिग्री नीचे सेल्सियस से नीचे उबल जाता है। तो बर्फ की गलन उष्मा गुप्त उष्मा का मान कितना होता है, 80 किलो कैलोरी ग्राम प्रति ग्राम होता है। 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। कौन सा आघातवी खनिज है, सिलिका क्या है, आघातवी खनिज है सिलिका। इसमें कौन धातुई गुण सबसे अधिक रखता है, तो एल्युमिनियम सबसे अधिक धातुई गुण रखता है। नीला थोता का सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 5H2O होता है। नीला थोता क्या होता है, CuSO4 5H2O होता है। चलिए दोस्तों जिंक ऑक्साइड क्या होता है, ZnSO4 7H2O होता है। जिंक ऑक्साइड होता है, ZnSO4 7H2O होता है। अब फेरिक ऑक्साइड होता है। चलिए दोस्तों 24 देखते हैं। 24 का कहता है जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O होता है। क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है। क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है दोस्तों। और हाफ H2O का आता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। क्या दोस्तों, हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ठीक है दोस्तों। चलिए अधातु में क्या होती है, अधातु में प्रायः क्या होती है, तो ऑक्सीकारक होती है। अधातु में ऑक्सीकारक होती है, अधातु में क्या होती है, अवकारक होती है। धातु क्या होती है, अवकारक होती है। चलिए दोस्तों 26 देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl होता है। क्या होता है दोस्तों, CaOCl होता है। क्या दोस्तों। चलिए दोस्तों 27 देखते हैं। हाइड्रोलिथ का सूत्र क्या होता है, तो CaH2 होता है। हाइड्रोलिथ का सूत्र होता है CaH2 होता है। चलिए दोस्तों 28 देखते हैं। 28 से क्या होता है, तो Na2S2O3 × 5H2O को क्या कहते हैं, तो हाइपो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो हाइपो कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हाइपो कहते हैं। 28 का हाइपो कहते हैं। Na2S2O5 × 5H2O को हाइपो कहते हैं। लाल दवा किसे कहा जाता है, तो KMNO4। क्या होता है दोस्तों, KMNO4 होता है। लाल दवा का सूत्र क्या होता है,
KMnO4 होता है। चलिए दोस्तों 30 क्या कर रहा है, कौन कार्बनिक यौगिक के गुण नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों, कार्बन जो होता है विद्युत के कुचालक होते हैं, सही बात है। जल में आघूलनशील होते हैं, सही बात है। कार्बन क्या कहता है, इसके द्रव्यनांक एवं क्वथनांक अधिक होते हैं। नहीं दोस्तों, द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, कार्बन का निम्न होता है। क्या होता है दोस्तों, निम्न होता है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा सी। ये धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, कार्बनिक पदार्थ, सही बात है, धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। चलिए दोस्तों इस तरह से एक चीज देखते हैं, यह विचार करें, कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर यौगिक बनने में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। यौगिक बनने में पूछा जाए तो ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो यौगिक बनने में ऊर्जा का उत्पादन होता है, सही बात है दोस्तों। यौगिक बनने में ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 32 का कहता है CaOH2 है क्या, तो बुझा हुआ चूना। Ca क्या है, CaOH का होल 2 क्या है दोस्तों, तो बुझा हुआ चूना, CaOH का होल 2। अब बिना बुझा हुआ चूना बोलेगा तो CaO बोलेगा, क्या होगा, CaO हो जाएगा। बिना बुझा हुआ चूना का होता है दोस्तों, तो CaO हो जाएगा। बिना बुझा हुआ चूना हो जाएगा CaO। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों सफ़ेद थोड़ा क्या कहता है, तो ZnSO7H2 यही बोला था ना, सब जिंक ऑक्साइड आने सफ़ेद जो ना होगा, सफ़ेद सोना को जिंक ऑक्साइड कहते हैं। दोस्तों ZnSO4 7H2 होता है सफ़ेद सोना। तो हास गैस किसे कहते हैं, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हास गैस कहते हैं। किसका उपयोग सफ़ेद पेंट के रूप में किया था, तो लिथोपिन को किस में किया जाता है, तो सफ़ेद पेंट में किया जाता है, लिथोपिन का प्रयोग किया जाता है। तो कौन उपधातु है, तो सभी क्या, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक क्या है, सभी उपधातु है। चलिए दोस्तों 37 देखते हैं। 37 क्या कह रहा है हमारा, 37 कह रहा है कि कौन अकार्बनिक यौगिक है, तो अकार्बनिक यौगिक है, तो सभी क्या है, तो CO2, H2S, CO3 और H2O सभी क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। कौन मिश्रण है, तो मिश्रण क्या, पीतल क्या है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तो पीतल क्या है, मिश्रण है। क्या है, पीतल मिश्रण है। 39 क्या कहता है, कौन विषैला गैस है, तो मास्टर गैस विषैले है, क्लोरीन गैस विषैला होता है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, विषैला, यानी सभी क्या है, विषैला गैस है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बायोलॉजी शुरू करते हैं। बायोलॉजी क्या कहता है, इंसुलिन प्रायः प्राप्त होता है। इंसुलिन प्रायः किससे प्राप्त होता है, इंसुलिन प्रायः किससे प्राप्त होता है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्या कर रहा है, इंसुलिन, बायोलॉजी का शुरू करते हैं। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, तो का था इंसुलिन किससे प्राप्त होता है, तो इंसुलिन प्राप्त होता है किससे दोस्तों, तो डहेलिया की जड़ से प्राप्त होता है। किससे होता है, डहेलिया की जड़ से प्राप्त होता है। मटर पौधा क्या है दोस्तों, तो मटर पौधा क्या होता है, तो मटर पौधा जो होता है शाक कुल में आता है। किस में आता है दोस्तों, तो मटर पौधा आता है शाक कुल में आता है। ठीक है दोस्तों। जड़ के द्वारा वनस्पतिक प्रजनन दौरान कौन दर्शाता है, जड़ के द्वारा वनस्पति प्रजनन कौन दर्शाता है, 3 का देखिए दोस्तों, 3 का हो गया आंसर दोस्तों, तो शकरकंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, शकरकंद हो जाएगा। जड़ का है रूपांतरण क्या है, शकरकंद होता है। जब आप शकरकंद खाते हैं तब आप क्या खाते हैं, तो क्या खाते हैं दोस्तों, तो मूल जड़ खाते हैं। क्या खाते हैं, मूल जड़। सी हो गया। कौन सा बीज द्विबीजपत्री है, क्या दोस्तों कह रहा है, कौन सा बीज है जो द्विबीजपत्री है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो मटर क्या है, द्विबीजपत्री होता है दोस्तों। निम्नलिखित जड़ों में से कौन मक्के के पौधों को खड़ा रखने में सहायक होता है, कह रहा है दोस्तों कौन सा जड़ है जो मक्के के यानी पौधों को खड़ा रखने में सहायक होता है, यानी मक्के का जो पौधा होता है वो उसका जड़ कौन सा जड़ होता है, तो क्या होता है दोस्तों, तो हो जाएगा जट्टा जड़। क्या होता है, मक्के का पौधा होता है, कैसा जड़ होता है, तो जट्टा जड़ होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नारियल कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों, नारियल क्या खाया जाता है दोस्तों, तो भूर्णपोष। क्या खाया जाता है दोस्तों, नारियल का खाया जाता है भूर्णपोष बीज। हल्दी के पौधे का खाने का भाग क्या होता है दोस्तों, तो तना होता है। तना के मस क्या होता है दोस्तों, तो तनामिस प्रकंद होता है। क्या होता है, तनामिस प्रकंद होता है। क्या होता है, तनामिस प्रकंद होता है। ठीक है दोस्तों। तो कहता है तना काट आमतौर से किसके, चलिए दोस्तों नोक देखते हैं, नो बढ़ाइए ऊपर दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, तो गन्ना के। किस लिए दोस्तों, तो गन्ना के लिए किया जाता है दोस्तों। कहता है आलू कौन सा भाग खाया जाता है ना, उनका कौन सा भाग, तो तना खाया जाता है दोस्तों। क्या खाया जाता है, तो तना खाया जाता है दोस्तों। आलू का कायिक प्रवर्धन किससे होता है दोस्तों, कहता है आलू का कायिक प्रवर्धन किससे होता है दोस्तों, तो तना से होता है। अनेक फसलों में से आलू का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस रूप में किया जा सकता है, आलू का वर्गीकरण किस में किया जाता है दोस्तों, तो तना यानी तना या फिर क्या होगा तो तना या फिर कंद होगा। क्या होगा तो तना या कंद होगा। चलिए दोस्तों 13 कहता है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है, तो तना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तना से प्राप्त होता है हल्दी।
चलिए 14 कहता है कौन सा रूपांतरित स्तंभ तना है। आलू क्या रूपांतरित स्तंभ तना है। 14 डी ठीक है दोस्तों। 15 क्या कहता है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो नाशपाती का खाया जाता है गुदेदार पुष्पासन। सत्य फल उत्पन्न होता है किससे। कहता है सत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है। तो अंडाशय से। सत्य फल अंडाशय से होता है और जो है असत्य फल कहाँ से होता है। तो बीजांड से होता है दोस्तों। क्या होता है बीजांड से होता है। चलिए दोस्तों अनिषेक फल किससे प्राप्त होता है। अनिषेक फल किससे प्राप्त होता है दोस्तों। तो अनिषेक फल किस फसल में होता है। अनिषेक फल कौन किसका उदाहरण है दोस्तों। तो देखिए 17 का आंसर दोस्तों तो हो जाएगा केला। अनिषेक फल का उदाहरण है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 18 देखते हैं कौन सा एक फसल है। कौन सा एक फल है। चलिए दोस्तों कहता है कौन एक फल है। तो भिंडी शकरकंद मूली आलू क्या शकरकंद। शकरकंद क्या है दोस्तों तो फल है। शकरकंद क्या है दोस्तों तो फल है। भिंडी हो गया दोस्तों क्या है फल है। तो भिंडी एक फल है। क्या है दोस्तों तो भिंडी एक फल है दोस्तों। निम्न कौन सा एक फल नहीं है दोस्तों। अब क्या पूछ रहा है कौन एक फल नहीं। तो नारियल है दोस्तों ग्रिट हेन क्या है दोस्तों। 19 का क्या है दोस्तों। तो 19 का हो गया दोस्तों सी। क्या हो गया 19 का सी चिलगोजा। 19 का क्या हो गया चिलगोजा फल नहीं है दोस्तों। क्या है चिलगोजा फल नहीं है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है। सबसे बड़ा पुष्प क्या होता है रेफ्लेसिया। क्या है दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। ठीक है दोस्तों। आगे क्या कहता है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है दोस्तों। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प। क्या होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। पुष्प में निषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। तो क्या होती है द्विगुणित हो जाती है। क्या होती है दोस्तों तो द्विगुणित हो जाती है। कहता है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों। फूलों के अध्ययन को बताइए आंसर क्या कहते हैं। तो एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। नर तथा मादा फूल किसमें अलग अलग होते हैं। नर तथा मादा फूल किसमें अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो खीरा। नर और मादा फूल दोनों अलग अलग होते हैं खीरा का। किसमें 25 कहता है किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। कहता है किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। तो क्या होगा दोस्तों फर्न में फूल नहीं होता फर्न। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं 26 से देखेंगे। 26 कह रहा है कि लौंग किससे प्राप्त होता है। किससे होता है तो पुष्प। लौंग किससे प्राप्त होता है दोस्तों। तो लौंग प्राप्त होता है लौंग 26 से। लौंग किससे प्राप्त होता है दोस्तों। तो पुष्पकली से। किससे प्राप्त होता है पुष्पकली से। एंथोफोबिया निम्न किसका डर होता है। तो कुत्ते को काटने से होता है। क्या होता है एंथोफोबिया निम्न से किसका डर होता है। तो एंथोफोबिया में होता है पुष्पों का अध्ययन। एंथोफोबिया निम्न का डर है। किसका डर है तो कुत्तों का डर होता है। तो एंथोफोबिया रोग किससे डर होता है किसका डर है। तो फूलों से डर नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा पुष्प से होगा। क्या कुत्ते से होगा। क्या होगा दोस्तों कुत्ता से होगा। क्या होगा दोस्तों कुत्ता से होगा। एंथोफोबिया से डर होगा कुत्ते से होगा। गाजर किस प्रकार की जड़ है। तो दोस्त गाजर किस शंकुरूप। गाजर क्या है शंकुरूप। अथम्भ मूल क्या पाया जाता है। अथम्भ मूल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है अथम्भ मूल का उदाहरण कौन है दोस्तों। तो क्या हो गया बरगद अथम्भ मूल का उदाहरण है दोस्तों। 30 क्या कर रहा है दोस्तों किसमें बीजी मूल पाया जाता है। किसमें परजीवी मूल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है परजीवी मूल पाया जाता है तो आकाश बेल में पाया जाता है परजीवी मूल। किसमें स्वांगीकृत जड़ पाई जाती है। किसमें स्वांगीकृत जड़ पाई जाती है। तो दोनों में हो गया दोस्तों टीनोस्पोरा और सिंघाड़ा दोनों में क्या पाया जाता है स्वांगीकृत जड़ पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं तो दलहनी जड़ में। राइजोबियम कहाँ पाए जाते हैं दलहनी की जड़ में। किसमें प्रकंद का उदाहरण है। प्रकंद का उदाहरण कौन है दोस्तों प्रकंद का उदाहरण कौन है दोस्तों। तो ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। क्या तो हल्दी और अदरक दोनों प्रकंद का उदाहरण होता है। चलिए दोस्तों 34 से शुरू करते हैं। 34 कहता है स्तंभ प्रणाब स्तंभ का उदाहरण क्या है। प्रणाब स्तंभ का उदाहरण किसका है तो नागफनी का। कंद किसका उदाहरण है दोस्तों। तो कंद किसका उदाहरण है तो आलू क्या है कंद है। कौन एक कलम का उदाहरण है। तो कौन एक कलम का उदाहरण होता है तो सभी हो जाएगा। तो बांस भी कलम का है गेहूं भी कलमी हो लगता है धान कलम सब क्या है कलम का उदाहरण है दोस्तों। प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है। तो क्या खाया जाता है तो तना खाया जाता है। श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल किसमें पाया जाता है दोस्तों देखिए हाइड्रिलिया राइजोफोरा में सिंघाड़ा में टिटोनोस्फेरा में। किसमें पाया जाता है दोस्तों तो बी राइजोफोरा
राइजोफोरा में। किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा में। अधिपादप का उदाहरण क्या है? अधिपादप का उदाहरण है, अधिपादप का उदाहरण कौन है दोस्तों? पूछा जा रहा है अधिपादप का उदाहरण कौन है? तो आर्किड क्या है? अधिपादप का उदाहरण, अधिपादप का उदाहरण क्या है? तो आर्किड। कौन एक सत्य है? कथन कर रहा है कंद क्या? अदरक। अदरक क्या कंद है दोस्तों? अदरक कंद है। और क्या कहता है? अदरक कंद है पर भूस्तरी क्या? दूब घास है, दूब घात है, घास है। 40 मिनट दोस्तों, 40 हो गया। तो क्या कहता है दोस्तों? सत्य है तो भू स्तरी क्या है? धूप घास है। अदरक क्या है? तो ये प्रकंद होगा दोस्तों। क्या होगा? प्रकंद हो जाएगा। और शकरकंद क्या हो जाएगा? तो शकरकंद हो जाएगा, तो जड़ हो जाएगा शकरकंद। क्या हो जाएगा? अब प्रकंद जड़ क्या हो जाएगा? अदरक प्रकंद यहाँ हो जाता है दोस्तों। ओड़ क्या जड़ हो जाता है दोस्तों। 41 चलिए दोस्तों, निम्न से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी कौन है दोस्तों? एट्रिकुलेसिया। ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी जो है क्या है? कीटभक्षी पौधा है। एट्रिकुलेसिया, निपैंथिस और सनडाइव क्या है? सभी कीटभक्षी पौधा है। संयुक्त पत्ती का उदाहरण कौन है दोस्तों? कहता है संयुक्त पत्ती का उदाहरण कौन है? तो सभी हो जाएगा दोस्तों। नीम, नारियल और खजूर सभी क्या है? संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है? संयुक्त पत्ती का उदाहरण क्या था? खजूर और नारियल सभी था, संयुक्त पत्ती का उदाहरण था दोस्तों। चलिए आगे क्या कर रहा है दोस्तों? कीटभक्षी पौधे कीड़ों को खाते हैं। कीटभक्षी पौधे कौन से कीड़ों को खाते हैं? तो क्या कर रहा है दोस्तों? तो क्या नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खाते हैं। क्या कीटभक्षी पौधे कीड़ों को क्यों खाते हैं? तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों 44 से देखते हैं। 44 थोड़ा सा देखने में कम दिख रहा है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। पत्ती का समांतर विन्यास पाया जाता है किसमें दोस्तों? कह रहा है कि पत्ती का समांतर विन्यास किसमें पाया जाता है? तो इसमें हो गया सभी में, नारियल में, खजूर में और बाँस में। पत्ती का समांतर विन्यास किसमें पाया जाता है? तो बाँस, खजूर और नारियल में, सभी में दोस्तों। और क्या कहता है दोस्तों? पर्णपाती वृत्तांत किसका उदाहरण होता है? पर्णाधि वृत्त त्रित किसका उदाहरण है दोस्तों? किसका उदाहरण है दोस्तों? तो डी होगा। क्या दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन साथुल। क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन साथुल। मुंडक पुष्पक्रम पाया जाता है किसमें पाया जाता है? मुंडक पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है दोस्तों? मुंडक पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है? तो दोनों में, सूर्यमुखी और गेंदा दोनों में पाया जाता है। सूर्यमुखी और गेंदा दोनों पाया जाता है। छत्रप पुष्पक्रम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? छत्रप पुष्पक्रम का उदाहरण है। छत्रप पुष्पक्रम का कौन उदाहरण देते हो? तो छत्रप और छाता जैसा पुल किसका देते हो? सूरजमुखी का। किसका देते हो? सूरजमुखी का। क्या देते हो? 47 का ये धनिया वाला। छत्रप पुष्पक्रम कौन है देते हो? तो धनिया वाला। तो क्या हुआ? धनिया वाला। तो चलिए दोस्तों सब समसिख का किसका उदाहरण होता है? समसिख किसका उदाहरण होता है? समसिख किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा फूलगोभी का। समसिख यानी कैरम्ब किसका उदाहरण है? तो फूलगोभी का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 49 से देखेंगे। बरगद और अंजीर में किस प्रकार का पुष्पक्रम है? बरगद अंजीर में किस प्रकार का बरगद एवं अंजीर में किस प्रकार का पुष्पक्रम होता है? किस प्रकार होता है दोस्तों? तो क्या होता है दोस्तों? हाइपेंथोडियम। क्या है दोस्तों? हाइपेंथोडियम होगा। एक संघी का एक संघी का उदाहरण है। एक संघी का किसका उदाहरण, कौन उदाहरण है दोस्तों? तो 50 हो गया दोस्तों। ए क्या हुआ था? उड़हुल। उड़हुल जो है क्या है? एक संघी का उदाहरण होता है। इनमें से कौन द्विलिंगाश्रयी पौधा है? क्या है दोस्तों? द्विलिंगाश्रयी पौधा का उदाहरण है कौन है? तो सभी, नारियल, पपीता और ताड़ सभी है। पुमंग इकाई है किसका? पुमंग किसका इकाई है दोस्तों? तो पुकेसर की इकाई पुमंग होता है। परागकोश किसमें पाया जाता है दोस्तों? परागकोश किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो स्टेमेन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्टेमेन में पाया जाता है। परागकोश किसमें पाया जाता है? स्टेमेन में। अस्टील फल का किसका उदाहरण होता है? अस्थिल फल किसका उदाहरण है? क्या कहता है? अस्थिल फल किसका उदाहरण है? तो ए और बी दोनों, नारियल और आम दोनों का है। तो आम का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों? तो मध्य फल भीति, बी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए दोस्तों 56 क्या कहता है? तो हेस्पेरेंडियम का उदाहरण कौन है? हेस्पेरेंडियम का उदाहरण कौन है दोस्तों? तो ये नींबू हो गया। क्या हो गया तो? हेस्पेरेंडियम का उदाहरण है नींबू। 57 कहता है लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची का भाग खाया जाता है एरिल, ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों 58 से देखेंगे दोस्तों। 58 का निम्न से कौन सा पुष्प फल है? निम्न में कौन पुष्प फल है? पुष्प फल कौन सा है? तो सभी है। कौन सा होगा? सभी हो जाएगा दोस्तों। पुष्प फल सभी हो जाएगा। तीली, दलहन और चावल सभी हो जाएगा। कौन जो है एक बीजपत्री का उदाहरण है? एक बीजपत्री का उदाहरण कौन है? तो मक्का। एक बीजपत्री पौधा होता है मक्का दोस्तों। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या नहीं आवश्यक होता है दोस्तों?
तो जल की आवश्यकता होती है दोस्तों, और ऑक्सीजन की होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और बीजों के अंकुरण के लिए ताप की क्या होता है दोस्तों, तो ताप की भी आवश्यकता होती है दोस्तों, मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। क्या होगा, तो ये डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, सात का डी इज राइट आंसर। क्या कहता है 61, अपरिभूमिक अंकुरण किसका का उदाहरण कौन है। ऊपरी भूमिक अंकुरण का उदाहरण है कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कद्दू। ऊपरी भूमि में अंकुरण होता है दोस्तों, ऊपरी भूमि में अंकुरण होता है कद्दू। कौन पोपी उत्तक है, कौन जो है पोपी उत्तक है, तो हो जाएगा भ्रूणपोष। क्या है दोस्तों, तो पोपी उत्तक है भ्रूणपोष। कैंसर मैचानिज्म द्वारा बीजों का परिकीर्णन होता है। कैंसर मैचानिज्म द्वारा बीजों का परिकीर्णन होता है क्या है दोस्तों, तो पोस्ता में होता है। किसमें होता है, तो पोस्ता में होता है। यांत्रिक विधि द्वारा परिकीर्णन किसमें होता है, उठा कैंसर मैचानिज्म द्वारा बीजों परिकीर्णन किसमें होता है, पोस्ता में होता है। यांत्रिक विधि द्वारा परिकीर्णन किसमें होता है दोस्तों, तो होता है ये सभी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मटर चना और सेम सभी में हो जाएगा। नारियल में परिकीर्णन होता है, नारियल में परिकीर्णन होता है दोस्तों किसमें, तो कीट द्वारा होता है। नारियल में परिकीर्णन होता है कीट द्वारा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे। क्या कहता है 66, जब परागण की क्रिया कीटों द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं। जब परागण की क्रिया कीटों द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इनोमोफिली। क्या कहते हैं, इनोमोफिली। सबसे अधिक परागण की क्रिया होती है किसमें होती है, सबसे अधिक परागण की क्रिया किसमें होती है, तो कीट द्वारा होती है। सबसे अधिक परागण की क्रिया किस द्वारा होती है, तो कीट द्वारा होती है। किसमें 100 परागण की क्रिया होती है, किसमें पूछ रहा है कौन है जो जिसमें 100 परागण की क्रिया होती है, तो कॉमेन लीना होता है। क्या तो किसी पुष्प में पहले नर भाग परिपक्व होता है, उसके बाद मादा भाग परिपक्व होती है, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, तो क्या कहता है प्रोटेंड्री कहा जाता है। क्या कहता था तो प्रोटेंड्री कहा जाता है। आगे चलिए दोस्तों 70 देखते हैं। 70 क्या कहता है, प्रोटेंगनी कंडीशन पाया जाता है। प्रोटेंगनी कंडीशन किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो ये पाया जाता है बरगद में। किसमें पाया जाता है, तो बरगद में पाया जाता है। सी इज राइट आंसर 70 का। चलिए कहता देखते हैं। 71 कहता है किसमें जल द्वारा परागण की क्रिया होती है, किसमें जल द्वारा परागण की क्रिया होती है, तो ए और सी दोनों, कमल और वेलिसर नारिया। किसमें होता है, वेलिसर नेरियम होता है। भ्रूणपोष होता है, तो भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है। निषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, निषेचन की खोज स्टार्सवर्ग ने किया था। स्टार्सवर्ग ने किया था। निषेचन के बाद बीज कहाँ बनता है, कहता है निषेचन के बाद जो बीज कहाँ बनता है दोस्तों, तो बीजांड में बनता है। निषेचन जब होने के बाद बीज कहाँ बनता है, तो बीजांड में बनता है। परागण की बाह्य भित्ति को क्या कहते हैं, परागण की बाह्य भित्ति को क्या कहते हैं, बाह्य चोल कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों, बाह्य चोल कहा जाता है। चलिए दोस्तों 76 देखते हैं। फल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फल के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो देखिए फल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फल के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों, तो पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहता है, इग्नुनज होता है। इग्नुनज कैसा होता है दोस्तों, तो द्विगुणित होता है। ठीक है दोस्तों। मूलांकुर से विकास होता है किसका, मूलांकुर से किसका विकास होता है दोस्तों, तो जड़ का विकास होता है मूलांकुर से। चलिए दोस्तों इस तरह से मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों समाप्त हुआ दोस्तों। तो अच्छा लगे शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा वीडियो फिर से आए तो आपको नोटिफिकेशन हो और आप फिर से सोल्यूशन देख सकें। चलिए दोस्तों थैंक्स।